ली है। किसी और ने नहीं, तुमने खुद खो दी। तो तुम मेरी मदद कर दो उसे ढूंढवाने में। Come on, इतनी सारी घड़ियां तो है तुम्हारे पास, कोई भी पहन लो। एक काम करना, पहले गेम चेस खत्म, उसके बाद तुम्हारी घड़ी भी ढूंढ लेंगे। तुम देख रहे हो ना, मुझे पहले ही इतनी देर हो चुकी है, फिर से मेरी घड़ी को भी इसी वक्त गायब होना था। तुम वैसे भी अब 4 दिन तक यहाँ हो नहीं, एटलीस्ट आज तो एक गेम बनता है। Come on, Shri, don't behave like a kid. अगर मैं तुमसे कहूँ मैं जानता हूँ तुम्हारी घड़ी कहाँ है, तो क्या फिर तुम मेरे साथ एक गेम खेलोगी? Shri, are you serious? I guess. पर पहले मेरी घड़ी। सेकंड ड्रॉ में रही। Let's quick. तुम्हारी चाल। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या चलना है, और वैसे भी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। अगर अभी नहीं निकली तो पार्टी पे टाइम पे नहीं पहुँच पाऊंगी। चेस करिए, इसे अधूरा नहीं छोड़ो, इसे खत्म करो, फिर जहाँ जाना है वहाँ चली जाना। तो तुम मेरी मदद कर दो। अपने ओपोनेंट से मदद मांग रही हो? ये समझने की कोशिश करो, मेरा पार्टी में टाइम पे पहुंचना बहुत जरूरी है, नहीं तो मालिनी नाराज हो जाएगी। मुझे नहीं फर्क पड़ता मालिनी हमारे बारे में कुछ भी सोचे, और तुम्हें भी नहीं पढ़ना चाहिए। इन बेफिजूल बातों की जगह इस गेम में ध्यान लगाओगी तो शायद मुझे आराम। सॉरी श्री, पर अब मैं और नहीं रुक सकती। शायद तुम्हें हमारे बिजनेस की परवाह ही नहीं है, पर मुझे, और वैसे मैं मालिनी के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहती। ठीक है, मुझे अपना हाथ दिखाओ। हाथ? काफी खूबसूरत है ये घड़ी, तुम्हारी ये और तुम्हारी ये ड्रेस, ये किसने दिलाई? ये सब तुम्ही ने मुझे दिलाया। तुम्हें याद? तो मुझे लग रहा था शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर पड़ गई। ठीक, मुझे तुम्हारी ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं, और अब शायद मुझे चलना चाहिए। मिसेस भास्कर, आप शायद कुछ भूल रही। खूबसूरत लोगों की लापरवाही से कहीं ज्यादा खूबसूरत होती है। बाय श्री, अपना ध्यान रखना। तुम भी। हेलो। नहीं, just left.
थोड़ी देर में करता हूँ। लुक्स लाइक समवन जानते हो। हाँ ठीक है। Good evening, Mr. Sam Matthew. Right? जी मिस्टर, आइए आइए अंदर आइए। प्लीज, ये घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? जी नहीं, एक्चुअली मेरे इस एरिया में आना जाना लगा। That's wonderful. Why don't you have a seat? और मुझे ये बताओ सैम, तुम पीने में क्या पसंद है? जी नहीं, मेरे घर में गेस्ट शर्मा मत। देखिए आप अपना फोर्स कर रहे हैं तो आई थिंक व्हाटएवर यू हैव। चल तुम बैठ। सुभास्कर, ये क्या है? सैम, ये मेरी जगह। So if you don't mind, तुम्हारा सवाल, इसका नाम एंजेलो। ये मेरे प्लेस लिखने में मेरी मदद करता है और जब मैं बोर हो जाता हूँ तो मेरे जोक्स पे हंसता है। वो कैसे? वो ऐसे। अगर तुम्हें खेलना नहीं आता तो प्लीज छेड़ो। Knight to F4. I didn't know we had a chess player in the house. Bishop to D7. और बताओ, तुम्हारी वो होटल डिलाइट वाली नौकरी कैसी चली? आपको कैसे पता मैं इसे डिलाइट में रहूं? और सर, काफी कुछ जानता हूँ मैं तुम्हारे बारे में। और वैसे भी किसी भी दोस्ती की शुरुआत जान पहचान से ही होती है। के बारे में कुछ बताओ। क्या जानना चाहेंगे? अपने परिवार के बारे में कुछ। ठीक, तो मेरे डैड गोवा के नहीं, उनकी शादी मेरी मॉम से हुई जो कि बॉम्बे। उनकी शादी के कुछ समय बाद मेरा और मेरी बहन का जन्म। पर एक हादसे में मेरी मॉम और मेरी बहन की डेथ। I'm sorry to hear that. It's okay. तुम्हारे डैड वो तुम्हारे साथ रहते हैं? जी नहीं, एक्चुअली उस हादसे के बाद my dad suffered from a serious epilepsy. उनका आधा शरीर नम, वो कुछ काम तो नहीं कर सकते, इसीलिए पास ही में एक नर्सिंग होम जहाँ मैं हर हफ्ते कुछ पैसे भेजता। I'm sure he's proud of you. और तुम्हारा वो होटल डिलाइट, वो तुम्हें अकोमोडेशन तो देता होगा? Well, actually not. The hotel accommodation is only for the hotel staff. मैं तो एक फ्लोर मैनेजर। बटा, कुछ ही समय में मेरा प्रमोशन हो जाए to the post of hotel manager. Well, in that case, yes. Cheers to your upcoming promotion. मैंने हाल ही में एक नया घर मिली, यही पंजन गोवा। वो 100 साल पुराने पोर्चुगीज फ्लैट में बना हुआ। क्या बात है? And if I may ask, संध्या को ये घर कैसा लगता है? मिस्टर भास्कर, ऐसे झोंको मत। मैं जानता हूँ तुम्हारा और संध्या का अफेयर चल रहा है।
भास्कर आपको कुछ गलत घबराने वाली कोई बात नहीं है। संध्या अभी घर पे नहीं है, क्या बात करते हैं? जी क्या बताओ? यही कि तुम संध्या से प्यार करते हो या ये सिर्फ एक अफेयर है? देखिए मिस्टर भास्कर, मैं संध्या से प्यार करता हूं और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं संध्या से शादी भी करना चाहूंगा। चलो, एटलीस्ट तुम उन बाकी नौजवानों की तरह तुम्हें जिन्हें लगता है वो बिना किसी की इजाजत के कुछ भी कर सकते हैं। अब तुमने मेरे सवाल का जवाब दिया। संध्या को वो घर कैसा लगा? संध्या को पुराने घर काफी पसंद और सच कहूं तो उसे वहां रहने का बेसब्री से इंतजार है। और तुमने शायद वहां घर भी तो इसलिए लिया कि तुम संध्या के करीब आ सको। और जहां तक मुझे मालूम है संध्या तो वैसे भी कुछ रातें वहां बिता चुकी है, राइट? तो प्यार करने वाले लोग ज्यादा दिन तक एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। छोड़िए, आप नहीं समझे। हो सकता है, पर जितना संध्या को मैं जानता हूं उसे पुराने घर तो बिल्कुल नहीं। और जब वो इस आलीशान महल में कुछ नहीं है तो तुम्हारे वो क्या होता है, 100 साल पुराने पोर्चुगीज अंडर में। आई डोंट थिंक सो। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे इस घर से नहीं बल्कि इस घर में रहने वाले लोगों से। लेट मी रिमाइंड यू सर, जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो इसे बदतमीजी कहते हैं। माफ कीजिएगा, मैं संध्या के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं सुन सकता। मैं तो अपनी बीवी के बारे में बात कर रहा था। एक ही बात, अगर हम संध्या को ध्यान से देखें ना तो उसके लिए कुछ प्यारा है तो ये खूबसूरत सजावट, ये एंटीक शो पीसेस। बट द आयरनी इज, इस घर में संध्या की तो एक सजावट है। तो भास्कर, मैं यहाँ अपनी और संध्या की बेइज्जती सुनने नहीं आया। थैंक्स फॉर ड्रिंक, मैं चलता हूँ। सर, जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? कैसा था? संध्या के खर्चे उठा पाऊं? कैसे खर्चे मिस्टर भास्कर? उसके महंगे खाने पीने के खर्च, महंगे महंगे कपड़ों के खर्च, और उन सब महंगे सपनों के खर्चे जो उससे पहले तो नहीं देख पाता, लेकिन अब एक गंदी आदत सी लगी। ऐसा सिर्फ आपको लगता है? तुम्हें क्या लगता है? यही, संध्या को शादी के बाद इन सब मटेरियलिस्टिक चीजों की कोई जरूरत नहीं। जरूरत और चाहत में फर्क होता है ना सर। जरूरत तो मुझे इसकी भी नहीं, और ना संध्या को मेरी। और उसकी जो रईसी की चाहत है वो उसे मुझसे बांधे। भास्कर, संध्या को सिर्फ प्यार चाहिए जो उसे आप नहीं दे। उसके लिए प्यार सिर्फ एक 10 कैरेट का हीरा है जो तुम उसे कभी नहीं दे पाओ। इसकी इच्छा जब शुरू होती है ना और तुम्हारी जीवन भर की कमाई खत्म। आप कहना क्या चाहते हैं? सर, बैठ के बात करते हैं। बैठो। मैं तुम्हारी ड्रिंक भी रिफिल कर। ये समय बहुत कीमती है सर, इसलिए हमें उस बारे में बात कर लेनी चाहिए जो हम दोनों के लिए काफी जरूरी है। आपका मतलब है संध्या? सर, मेरा मतलब है बस
वैसे जिन पैसों से तुम संध्या को एक रंगीन जिंदगी दे सकते और कहाँ मिलेंगे वो? यही इसी घर में। तो आप कहना चाहते हैं कि आप अपनी बीवी के आशिक को पैसे दें ताकि वो आपकी बीवी को खुश रख सके, और आप ऐसा करेंगे? I can be benevolent sometimes. जहां तक मुझे पता है आपको भी संजय से कुछ खास लगाव नहीं, और ना उसे मुझसे। इसलिए तो मैं नहीं चाहता कि जब वो मुझे छोड़ के तो गलती से भी वापस ना। जितनी तुम्हारी कमाई है उतने में तो 2 हफ्तों में मेरे पास वापस आ जाए। मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ एक सुकून भरी जिंदगी। सुकून भरी जिंदगी। भास्कर अकेले या फिर मिस जेनी के साथ? जानते हो जेनी? Queen takes C7. और जहां तक जेनी, she is the most beautiful girl I have ever seen. बात सिर्फ खूबसूरती की नहीं, मुझे समझती, उसे मालूम है मुझे सब और इस चीज की जरूरत है। तो दिक्कत क्या है? और दिक्कत है the firm of Prudent and Bry Limited। हम न जाने कितने प्राइवेट डिटेक्टिव तो तुमने और संध्या ने मेरे पीछे लगा रखी। तो आप लोगों ने पहचान? कमाल सर, कोई अंधा भी उन्हें पहचान ले। देखिए वो सब संध्या का है, हम बस यही चाहते थे कि आप संध्या को अपना डिवोर्स देने का प्लान बदलना दें। तुम मुझे गलत, मैं तुम्हारे बीच नहीं आया। मैं तो सिर्फ यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या तुम संध्या को मेरे हाथों से छीन के ले जा भी पाओगे, कि ना तो वो तुम्हारे लिए अपने पेरेंट्स में दूर छोड़ेगी, ना ही काचिए से खूब प्यार। So भास्कर is such a pathetic man। संध्या को सिर्फ प्यार की जरूरत जो आप उसे कभी नहीं दे पाएंगे। लेट्स अज्यूम संध्या को प्यार चाहिए, तो तुम उसे पिछले 3 महीनों से ले रहे हो। अब क्या इस दौरान संध्या ने अपने घर से कम की? मैंने और संध्या ने बात की। संध्या को पता है कि मुझे भी पैसों की दिक्कत चल रही, और ये जानने के बावजूद भी उसने कुछ खास बदलाव तो नहीं दिखाया हो अपने व्यवहार में। और तुम्हारे पिताजी को तो हर हफ्ते ऐसे भी चाहिए होती इलाज की, नहीं? कोई नहीं, चिंता मत। इस कहानी में आएगा एक रोमांचक मोड़, एंड राइट टू इट। ये कहानी जरा गौर से सुनो। हुआ वे बहुत समय पहले एक मशहूर बिजनेसमैन, उसका नाम था जिगर भास्कर। अब उस समय टैक्सेशन लॉज कुछ इस प्रकार थे कि सारे धंधे ठप। लेकिन उनके लॉयर उन्हें कीमती एडवाइस, क्यों ना 2.5 लाख रुपए उसमें कन्वर्ट कर दीजिए। अब ये एडवाइस सुनकर की बीवी बड़ी खुश। So you must have gifted those jewels to Sandhya. Please, उम्मीद है। और संध्या उन्हें बहन जरूर सकती। Could I have their insurance? Insurance. जैसे आप आदमी हैं और जैसे आपकी कहानी है, इंश्योरेंस का तो एक ही अंत। I'm glad. मेरी कहानी काफी जल्दी समझ। एक काम करते हैं, वो जूस तुम मेरे घर से चुरा।
मजाक कर रहे हैं। Do I look like I'm joking? देखिए, जो आप करने को कह रहे हैं वो एक क्राइम है। आप कौन से चुका है? इंडिया में पैसे बनाने के लिए किसी भी और तरकीब की मैं बस वो रूल्स मेरे घर से चोरी करने बैंक इंश्योरेंस के ऐसे क्लेम करूं एज सिंपल एज दैट। सिंपल और नाकामयाब। आपने मुझे यहाँ ये इंश्योरेंस कंपनी की घटिया कहानी सुनने बुलाया। घटिया तो नहीं। अगर तुम ऐसा ही करो जैसा मैं कहता तो दिस वुड बी अ परफेक्ट। देखिए, ये एक बहुत ही बुरा सवाल है। पर क्या आपको ऐसा कुछ भी करने का कोई भी एक्सपीरियंस? I mean एक क्राइम। सच कहूं तो हाँ। क्या मतलब मेरे दिमाग में वो मेरे केस के लिए जरूरी होता है ना। हाँ, आपके ब्रेन में जब तक कोई डिटेक्टिव ना हो, कोई केस सॉल्व नहीं, पुलिस तो बेवकूफ। देखिए, वो सब कहानियां हैं और ये असलियत। मैं दोनों के बीच का फर्क जानता हूँ, इसलिए तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूँ। भास्कर, मैं ये कैसे मान लूं कि इस सब के बाद आप मुझे पुलिस के हवाले नहीं करें? उससे मुझे क्या मिला? संध्या के साथ जिंदगी भर की बंदिश। मिस्टर भास्कर, ये प्लान बिल्कुल ही सीधा सीधा बोलोगा सर। तुम्हें मेरे प्लान पे विश्वास नहीं मुझे है, लेकिन एक अजीब सिचुएशन जहां तुम्हारे पास है एक अच्छी और खर्च करने के लिए ऐसे तो नहीं है तुम्हारे पास। मिस्टर भास्कर, 2.5 लाख रुपए, वो भी टैक्स। बताइए कहाँ से शुरू करना है? होल्ड ऑन योर हाउस। तुम पहले अपना लिया बंदूक। वो क्यों? क्या तुम चाहते हो मेरे पड़ोसी तुम्हें आसानी से पहचान दे? आप ही बताइए, मैं क्या करूं? क्लोजर देख रहे हो? इसके अंदर मेरे प्लेयर्स के कुछ पुराने कॉस्ट्यूम्स थे। वैसे कोई एक पसंद है? आपको नहीं लगता हमारे छोटे से शहर के लिए कॉस्ट्यूम डाले का तरह खून के निशान और ये चाकू? तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। किसी भी अच्छी कहानी की शुरुआत होती है एक मासूम के खून से। उसकी मुंह से निकलती हुई सांस मेरी कहानी में एक जान सी बनती है। उसकी बुझती हुई आंखें बनती है मेरी कहानी का ऐसा मेरा। मिस्टर भास्कर, आपके लिए सब मजाक होगा, पर इस सब पे मेरी आजादी का ऊपर। ठीक है, तुम वो कौन कॉस्ट्यूम पहनो, तुम पे शूट करें। आपके घर में बाथरूम किधर हो? सॉरी सर, छोड़ मेरे घर का बाथरूम तो नहीं इस्तेमाल करेगा। भास्कर, मैं ऐसे काम ये बता लो, आंखें बंद कर। भास्कर, आप बताइए, मैं ऐसे काम
लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। No more excuses. I present you tonight's entertainment. You want fabulous Mr. Sam Matthew. तो बात कर, आगे बताइए क्या कर रहे हैं? आगे तुम्हारा कॉस्ट्यूम अभी इनकम्प्लीट है सर। क्या मतलब? आगे बताइए। आगे आगे तो क्या तुम इस कहानी के किरदार को महसूस कर पा रहे हैं? हाँ, मैं कर पा रहा हूँ। तुम सचमुच में इस कहानी के किरदार को महसूस कर पा रहे हैं? हाँ, मैं सचमुच में इस कहानी के किरदार को महसूस कर पा रहा हूँ। तुम्हारी आंखों में वो जुनून नहीं है। जरा सोच ले, तुम एक चोर का कोई मोटिव होगा, कोई तो एक्सपीरियंस होगा। मैंने सोच लिया है और मैं बात है। एक प्रोफेशनल लॉबी, तुम साथ ये टूल्स आगे बताइए क्या करते हैं? आगे तुम दोनों, तुम नहीं जानते घर में टूलबॉक्स का है। सामान कोई ना कोई फिरो। थोड़ा जुनून दिखाओ साहब। क्या बात है? और ये सब वो मेरी फेवरेट शॉट। आप भूल रहे हैं, चोर किसी की गलती नहीं करता। तो बारी है वो टूल बॉक्स। बारी है टूल बॉक्स, वो रखा है संध्या के बेडरूम उधर पीछे। अरे नहीं साहब, वो शायद मेरे ऑफिस में रखा। इसमें भास्कर मजाक मत कीजिए, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। हाँ यही कौन है? मिस्टर भास्कर ने क्या मजाक में रखा है? वो क्या है ना सर, तुम्हारे कॉस्ट्यूम के साथ जा रहा उसके अंदर जूस है, निकालना। खूबसूरत। हाँ, अभी काम कर, ये जूल बॉक्स के साथ तुम्हारी क्लाउन कॉस्ट्यूम चालू, ये भी कॉस्ट्यूम स्विच। ऐसा कुछ नहीं होगा मिस्टर भास्कर। कौन साहब, डू इट फॉर द स्टोरी। मिस्टर भास्कर ऐसा कुछ नहीं होगा। डोंट डिसअपॉइंट। Say, sir, looking quite spicy. अब एक काम करो, जूस लेके तुम वहां बैठ जाओ, मैं इंश्योरेंस के पेपर से आता।
उस मोड़ पे आ चुके हैं। हाँ, ये सब शोर की आवाज सुनकर घर का मालिक जाकर और तुम्हें चौंका दो। आपको मुझे सरप्राइज करना है। मिस्टर श्रीकांत भास्कर, क्या आप हमें चोर का हुलिया समझा सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ सर, हाँ, वो कुछ 5 फुट 8 इंच का आदमी था। हाँ सर, भास्कर ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे हम कॉस्ट्यूम सा पहने हुआ। बाकी सर मैं जन्म पे कुछ देख नहीं पाया सर। जन्म पे आपने मुझे मारा क्यों? तुम चोर, मैं घर का मालिक, थोड़ी बहुत झड़प तो होगी वैसे, पर कोई नहीं। झड़प हो उतरती होती, तुम भी मुझे मारो, मैं भी आपको किसी ऐसी चीज से जिससे मुझे जख्म आ जाए, वो मैं पुलिस को दिखा। पागल हो गए हो क्या सर? रखो, अगर चार्ज में अंदर जाना है तुमको, नो मिस्टेक्स, कॉन्फ्लिक्ट क्राइम। बैठो। ये रस्सी लो और मुझे यहाँ पर मेरे नौकर भी एक सोचेंगे बेचारा मालिक इतना बड़ा होता और गहने चोरी हो गई। हाँ तो ऐसा करने के लिए पहले मुझे आपको बेहोश कर। बेहोश नहीं, तुम्हें मुझे डराना। वो कैसे? वो ऐसे भास्कर, ये आपके बाकी गिरोहों की तरह नकली है। ये असली है सर। और क्या ये लोडेड? अब चोर मुझे खाली बंदूक से तो नहीं डराएगा ना सर। देखिए मिस्टर भास्कर, एक लोडेड बंदूक, करेक्ट? अगर ये चल गई तो आप तो मैं नहीं चाहता, तुम मर जाओगे। मेरा मकसद भी तो वही है ना सर। आप ऐसा नहीं कर सकते। वो क्यों? क्योंकि आपको जेल नहीं। वो तो मैं वैसे भी नहीं, सोच के चोर मेरे घर में घुस आता, मेरे सामान को इधर उधर बिखेरता, मेरी बीवी के साथ सोता है और मुझ पर जानलेवा हमला भी करता है। अब ये सब मुझे तुम पर एक गोली चलाने का तो पूरा हक देता है। In the act of self-defense. तो आपने ये सब चेक लुटेरा को चेक करने की Exactly बाबा। मुझे लगा था ये खेल। ये खेल है जो हम पूरी शाम से खेल रहे हैं। इसका नाम है मैं सर मैथ्यूज को मारूंगा और पुलिस मुझे पकड़ भी नहीं पाई। फिर आपने तो कहा था कि आपको सत्य से लगाव नहीं। अरे सुनिए, संध्या भास्कर नाजायज मर्दों के साथ संबंध बनाती और उसका भाई कुछ कर भी नहीं। भास्कर,
हम जो कहेंगे ना वो करने को, जैसे हम कहेंगे तो मैं संजय से कभी नहीं मिलूं, और आप कहेंगे तो मैं गोवा से भी हमेशा के लिए चल जाऊं। I don't think so, sir. भास्कर, मैं आपका ये हाथ प्लीज भास्कर, भास्कर वो गोली मुझे लग सकती है। हाँ, मेरा निशाना चूक गई। भास्कर, मैं आपके बाद प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज भास्कर। दो साहब, अरे देखो साहब, तो दोस्त है ना, ये कहानी को नेक्स्ट वीक परफेक्ट एस्केप तुम आ लेकिन 10 9 शाबाश What I call this check bitch. Please have a seat. बताइए कैसा आना हुआ? जी मैं परसों ही आपसे मिलने आने वाली थी, पर उस समय मेरी हस्बैंड घर में थी, तो मैं नहीं आ सकी। और फिर जब मैं कल आई तो मुझे आपका घर बंद मिला। हाँ, वो मैं कल किसी काम से भाग गया था। आपकी फरारी क्यों लग रही है? परसों रात मुझे आपके घर से कुछ लास्ट होने की आवाज़ आई। मैं डरती और फिर कल जब आपका घर बंद मिला तो मैं थोड़ी और घबरा गई। वो मेरे गाड़ी के वाईफाई से नहीं गया। आप देख लो सर, मैं आपके सामने बैठा रकम के कोई निशान मालूम कर रहे हैं। किस बात की चिंता? तो आप ये बताइए, आप पीने में क्या लेंगी? सिर्फ पानी। पानी? आपको काफी तकलीफ भी है,
कहानी के कुछ किरदारों के बारे में बता सकते हैं? इसमें दो मुख्य किरदार, दोनों एक किस्म का खेल खेल रहे हैं। कैसा खेल? आप ही को समझ लीजिए एक ऐसा खेल जिसे खेलने के बाद इन दोनों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए ये कहानी तो बहुत रोचक लग रही है। वैसे श्रीकांत जी, अगर मैं आपसे पूछ सकूं तो आप आज रात को क्या कर रहे हैं? आज तो मैं किसी कंस्ट्रक्शन साइट में आप तो कभी फ्री ही नहीं रहते श्रीकांत जी। अगर मैं फ्री रहने लग गया तो ये सब जो आप देख रहे हैं सब गायब हो जाए, इसलिए थोड़ी बहुत सब लेता हूँ। सही कहा। चलिए फिर मैं चलती हूँ। फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल। प्लीज अंदर आइए, प्लीज प्रोनाउंस करिए, आप प्लीज बैठिए। बताइए क्या सहायता करूंगा? मॉस्को में गुमशुदा आदमी का तलाश करें। उनका नाम सामंत मैथ्यूज। अभी आप उनको जानते हैं? पूछा, एक दो बार मुलाकात हुई उनसे। अब आखिरी बार उनसे कब मिले? यही कुछ एक दो महीने में। हमको उनका बॉस बताया कि 2 दिन पहले वो छुट्टी लेके आपसे मिलने आया। आप जैसे समझदार ऑफिसर कब से कई सुनी बातों पर विश्वास करने लगे? रहता ही बात है भास्कर। तो आपको ये बताओ कि हमारा पड़ोसी बताया कि हमारे घर से 2 दिन पहले कुछ तड़प का आवाज आ रहा और उन्होंने ये तक बोला कि उन्होंने गोली चलने की आवाज सुना। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बात की है और जो बात आप कह रहे हैं गोली चल रही थी, बोलिए वो भी ठीक। अगर आपसे पूछ सकता हूँ ये सवाल, आप मुझे बात क्यों कर रहे हैं? क्या है ना बॉस, जैसा बड़ा आदमी से मिलने से पहले उनको सारा सबूत भी तो इकट्ठा करना। कैसे सबूत? अभी जब इस एरिया से गोली चलने का आवाज अपनी जगह स्पॉट से की, हमारा पड़ोसी बताया कि हमारा मैथ्यूज को इधर आते थे। तुरंत ही मैथ्यूज का घर गया, उधर मिला ये लो, हमको हमारे घर पर मिली। अभी ये तो तय है कि मैथ्यूज इधर आए। आप बताइए फिर कुछ खराब हुआ? ऐसा कहा जा सकता और एक खेल खेलते हैं। ऐसा क्या? Called Fogg। अभी क्या है ना बस एक आदमी था, तुम उसके साथ कुछ खेल और वो क्या हमारा भाषा में तो इसको एक ओपन एंड चट केस कहते हैं।
1 घंटे बाद चला गया, उसके बाद से उसे मैंने नहीं देखा। भास्कर, उसके बाद से उसको किसी ने नहीं देखा। और वैसे हमारा बीवी और सैम का अफेयर के बारे में पूरा शहर को पता है। एक काम करूं, या तो मैं आपको सब सच सच बता देता हूँ, या फिर आप मुझे ये बता दीजिए क्या आप अपनी चाय में शक्कर इतनी लेते हैं? फिलहाल तो मिस्टर भास्कर हम एक ड्रिंक लेंगे। श्योर। आप माने या ना माने, मैं उन मर्दों में से हूं जिन्हें अपनी हार बर्दाश्त है। बेशर्ते सामने वाला भी सेम रूल से खेल रहा हूं, लेकिन कोई मेरी बोरियत को इम्पोर्टेंस समझे, तुम मुझसे बर्दाश्त। अभी तुम ये कहना चाहते हो कि तुमसे अपना बीवी का अफेयर है? नहीं, मुझसे शैम का इस खेल के प्रति रवैया पसंद है। अभी भास्कर हमको एक बात बताओ, क्या ये शादी भी तुम्हारे लिए खेल है? अगर ये खेल है भी तो पिछले 5 साल से मैं इसे खेलना नहीं सीखा। अभी तुम हमको ये समझा रहे हो कि शाम को कभी मारोगे नहीं क्योंकि तुमको अपने बीवी से लगा? ऐसा नहीं है, पर मैंने अपनी बीवी के खर्चीले रवैये का इस्तेमाल किया, शायद से इस घर में छोटी मोटी चोरी कर और फिर उससे एक गोली भी फायर, एक ब्लैक। वो बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो वो यहाँ से चला गया। भास्कर, टॉर्चर किया तुम उसको, और ऐसा करने के लिए मैं तुमको जेल करा सकता हूं। कौन इंस्पेक्टर? It was a bloody game. अभी हमको ये बताओ, जब तुम सैम पर गोली चला? हाँ, गोली चलाने का नाटक। हाँ भाई, तो वो किधर था? वो इधर मेरे पाँव में गिर कर अपनी जान की भीख मांगा। अरे क्या है ना भास्कर, इधर कुछ खून का निशान। What? That's not possible. और ये खून अभी ज्यादा दिन पुराना नहीं। सैम आया नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ। आप वहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, कुछ कॉस्ट्यूम और मेरी बीवी के कपड़े। और तुम्हारा बीवी का आशिक का ऐसे मतलब ये तो कोई ब्रांड नहीं। सामर फाइट नहीं देखी, उसने अपने कपड़े उतारे जरूर थे, उसने एक वो क्लाउन कॉस्ट्यूम पहना, वो उसे उतार के यहाँ से वापस फिर उनको कोई क्लाउन कॉस्ट्यूम में नहीं दिखे। यहाँ नहीं, इधर ही कहीं होगा। मैं भी समझ नहीं पा रहा ये कैसे हुआ। हम समझाते भास्कर, जैसा तुम कह रहे हो वो एकदम सही है।
माई क्यों दिल रहा है? तुम उसके साथ कुछ खेल और तुमसे एक गलती हो गया। उसने एक नकली नहीं एक असली गोली चल गया। कैसी बात कर रहे हैं आप? आई नो माय गन, उसमें एक ब्लैक थी। भास्कर में इतना सबूत बहुत है तुमको मुजरिम घोषित करने के लिए। बाहर पुलिस का गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुमको चलना हो। आप मेरे लॉयर से बात कर लीजिएगा, मैं उनके बिना कहीं नहीं जाऊँ। पुलिस स्टेशन जाकर भी अपना लॉयर से बात कर सकते हो। क्या और मैं से भी बस 7 साल का जेल होगा। 7 साल? तुम अंदाजा है तुम किससे बात कर रहे हो? आप क्या ना बस करो, हम तुम्हारा कहानी का पुलिस वाला जैसा नहीं है। So who do you think you are? Sam! ठीक है। अपने माथे से वो पसीना बहुत खून के निशान के कपड़े कैसे किया तुम? रेड पिक्स ब्लड और ये करना है। तुम्हारा ये जय प्रताप सिंह इम्प्रेसिव तो आपका गेम नहीं था। मैं तुम्हें सच में लगा था वो इस दुनिया में तुम्हारा आखिरी बनूंगा। ये कुछ पर्सनल नहीं है। मैं बस यही जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या तुम भी वैसे ही आदमी हो। सब मैं सोचता हूँ। मिस्टर भास्कर, क्या मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा? हम दोनों एक जैसे हैं। हमारे लिए कुछ मायने रखता है तो सिर्फ ये खेल, इसके रिस्क, इसके रिवॉर्ड्स, ये आपसी जिंदगी, निजी मामले हमारे लिए कोई मायने नहीं। इससे सिर्फ आपको लगता है हमारा बदला लेने का तरीका ये साफ जाया करता है सर। तुम भी मेरे जैसे हो। भास्कर, मैंने सिर्फ आपको भी छुआ। कौन सर? तुम अपने आप को कम आकर We are equals. और उसे पूरा करने के लिए मैंने अरे खून सैम मैथ्यूज जो एक खून की पोशाक से डर गया था, उसने किसी का खून किया। जिनकी बुरी बुरी आंखों के आप दीवाने हैं ना, उनका गला घोट कर मैंने उन्हें इसी घर में बात चलिए and Mr. Bhaskar, the most important part, मैंने पुलिस को इस मर्डर के बारे में बताया। किसी भी वक्त आती हो और उनके साथ आएगा उनका असली विजय प्रताप सिंह। नहीं, पाएंगे इंस्पेक्टर भूषण, जिन्हें इस मर्डर के बारे में सब कुछ पता है। तुम्हारा ये ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं सर। हेलो, हाँ अंकिता, मेरी जेनी से बात कर। क्या मतलब घर में? तो तुम 2 दिन से क्या कर रही हो? What? You should not, Mr. Shikhar. 10 मिनट और 3 सबूत, वो सारे सबूत इसी घर में कहीं छुपे हैं। देखते हैं ये खेल खेलने में कितना मजा आएगा।
जेनी को जो आपने जेनी को दिया with love from श्रीका। उन्हीं वो इस घर में कहा समय बहुत कुछ मदद करो। चलिए मैं आपको एक क्लू दूं। Everything lies in my office. इंस्पेक्टर आपसे मिलना चाहता। हाँ मैं कुछ नहीं बोलूंगी। क्या मजाक कर रहे हो? कहाँ तुम्हारे वो? मिस्टर विशाल सब खेलों के बीच में आप जेनी के बारे में तो मुझसे बोला या नहीं? कल जब मैं सामान लेने आया तब जेनी कॉल मैंने उसे बताया कि कैसे आपको इन खेलों से लगा।
कैसे आपको लोगों को ह्यूमिलेट करना पसंद है? और वो कभी वापस नहीं आई। ऐसा कुछ नहीं। संध्या के कपड़े छोड़ दो। भास्कर, संध्या भी अब कभी नहीं लौटी। 4 दिन के लिए गई हो, वापस आई। भास्कर, मैं अंदर जा रहा हूँ संध्या का कोट ले। आप फिर मेरा इंतजार कीजिएगा। खेल खत्म नहीं। कपड़े छेड़ रहा था वो। मेरी बात नहीं सुनी, मेरी उसको पाँव में गोली एम की थी गलती से। मैं चलता हूँ मिस्टर भास्कर, अपना ख्याल रखिएगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। क्यों? तुम आज जाके किसी को बता नहीं सकते। भास्कर, आपको सच में लगता है कि बात किसी को भी आपकी कहानियों में कोई भी दिलचस्पी है? एक इंसान की बहुत ज्यादा है सर, खासकर संध्या। संध्या को सब नाम अपने मुंह से मत लेना। भास्कर, वापस वही रखनी बंद चलाइए ना, चलाइए। इस बार मुझे रोज भी आएगा, पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं। झूठ बोल रहे हो, कई पुलिस नहीं है। तुम खेल खेलना चाह रहे हो? हाँ मेरी भाई, हाँ मेरी भाई। Master, I don't have time for these games. Sam, ये खेल खत्म नहीं हुआ है, प्लीज रुक जाओ।